नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास है एक ये 2K2 का बोर्ड और इसमें फॉल्ट हुआ है और हम इसको लाइव रिपेयर करने वाले हैं आप लोगों के समक्ष। तो देखते हैं किस प्रकार से इसमें फॉल्ट है, क्या फॉल्ट है, हमें बिल्कुल भी नहीं पता है। तो सब लोग के साथ सारे स्टूडेंट हैं और आपके साथ भी हम ये वीडियो शूट करने जा रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या फॉल्ट है, कैसे फाइंड करते हैं, वो चीज़ भी आपको देखने को मिलेगा। तो कैमरे को थोड़ा सा नज़दीक लाएं और उस पर फोकस करें कि एम्पलीफायर में सारी चीज़ें आपको दिखाई दें और मल्टीमीटर भी दिखाई दे। चलो स्टार्ट करते हैं। पावर सप्लाई वगैरह सब कनेक्शन ओके है। कनेक्शन पावर तो कोई गड़बड़ नहीं आ रहा था उधर से, माइनस शायद नहीं आ रहा था। जो कोई उसको पावर दिया हुआ है, कोई बात नहीं चेक कर चलो लेते ठीक है, सब चीज़ें देख लेते हैं। अब आप पावर दिए कि नहीं दिए वो सब मल्टीमीटर बता देगा, है कि नहीं। मैं इसमें चेक कर सबसे पहले हम क्या करेंगे, वोल्टेज चेक करेंगे। ठीक है, जब कोई भी फॉल्ट होता है तो हम क्या करते हैं, वोल्टेज से स्टार्ट करते हैं, ना कि फॉल्ट कैसा है उसके हिसाब से काम करें। हम वोल्टेज के हिसाब से काम करेंगे और हमारा फॉल्ट निकल जाएगा। ठीक है जी। तो देखिए दोस्तों, इसमें टाइम लग सकता है, टाइम का कोई पता नहीं है कि कितना टाइम लगेगा। आप लोग अगर धैर्य बना करके देखेंगे तो ही आप चीज़ें समझ पाएंगे। शॉर्टकट में सभी चीज़ें नहीं होती और ना ही शॉर्टकट में चीज़ें सीखी जा सके। ठीक है, पूरे स्टेप्स फॉलो करेंगे, उसके बाद हम इसको रिपेयर करेंगे। सबसे पहले वोल्टेज चेक करते हैं। हमने एक बार ग्राउंड किया है, ठीक है, और यहाँ पर माइनस वोल्टेज आ रहा है, ठीक है, और इधर आ रहा है प्लस वोल्टेज। तो हमारा सप्लाई तो ओके आ रहा है। ठीक है, एक ये मल्टीमीटर जो है थोड़ा बड़ा डिस्प्ले वाला दीजिए, है क्या उसमें बैटरी। वीडियो को 1 मिनट रोको जरा, मल्टीमीटर चेंज करो। जितना ये वाला नोक पतला रहता है ना उतना ज़्यादा खिसकता नहीं है, जहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट काम कर सकते हैं। इसको तो नुकीला बना सकते हैं। जो है बाइसिंग वोल्टेज को चेक करते हैं कि बाइसिंग वोल्टेज का क्या हाल है। हम यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं और यहाँ ड्राइवर बोर्ड में भी चेक कर सकते हैं। इस पॉइंट पे जी देखो, यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस वोल्टेज आ रहा है, आ रहा है कि नहीं जी। और इधर कौन सा वोल्टेज आ रहा है, माइनस वोल्टेज। इधर भी देखो माइनस वोल्टेज, दोनों साइड में माइनस वोल्टेज आ रहा है। अब ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि हमारे ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो। जी, ये वाले ट्रांजिस्टर तो आपने चेक नहीं किए होंगे, चेक किए हैं किए जी। लेकिन फिर भी हमें ऑफ करके एक बार ऐसी कंडीशन में सबसे पहले ट्रांजिस्टर्स चेक कर लेने चाहिए। हम ऑफ करते हैं सप्लाई को और मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी में रेंज में रखेंगे जी, या फिर डायोड रेंज में भी रख सकते हैं। ठीक है जी। तो इस तरह से हम डायोड रेंज में रख लेंगे और चेक करते हैं। इधर जो ट्रांजिस्टर लगे हैं देखो, ये आ रहा है वहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप के आसपास दिखा रहे हैं ना, लेकिन इधर जो है बेस टू मीटर नहीं दिखाएगा ऐसा सेम, क्योंकि उधर रजिस्टर वगैरह लगे होते हैं इसलिए ऐसा नहीं दिखाता। तो एक तरफ दिखा रहा है, ठीक है, बट 40 नहीं दिखा रहा है ना जी। और इधर चेक करेंगे, प्रोब को चेंज करना होगा। क्या दिखा रहा है, देखो यहाँ ध्यान से, इधर क्या दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है, ओपन है। ओपन। दूसरे वाले को देखें, ये क्या ओपन या शॉर्ट दिखा रहा है, क्या है सर उसके रजिस्टर शॉर्ट नहीं, ओपन जैसा दिखा रहा है ना जी। तो क्या ये ट्रांजिस्टर ओपन है, फिर से चेक करते हैं। सर रजिस्टर हटाने के बाद सही बताता है। रजिस्टर हटाने के बाद सही बताता है, जी। ऐसे ये ओपन क्यों बता रहा है, पता नहीं सर। 5200 ही है। जी। इधर भी बता रहा है कि नहीं जी। 5200 साइड ओपन दिखा रहा है। इधर देखते हैं, अच्छा ड्राइवर बोर्ड में, ठीक है, पहले हम शॉर्टिंग ये क्या हो गया सर? क्या हो गया, स्क्रीन ऑफ, मतलब रिकॉर्डिंग हो रहा है, स्क्रीन ऑफ हो गया है। ऑफ हो गया, बोल फिर से क्लिक करो, उसको चालू है, बैटरी सेविंग के लिए है। देखो इधर ओके है ना जी। ये भी ओके है। इधर वाले को देखते हैं, ये वाला ओके, इसको पे ये भी ओके जी। पैर घुमाते रहते हो तुम लोग। लगा है ना। ये भी हो। और ये वाले ट्रांजिस्टर्स में से कोई गड़बड़ तो नहीं है, ये भी देख लेते हैं साथ ही साथ। ठीक है, ठीक सर। कुछ भी ऐसा शॉर्टिंग जैसा नहीं मिल रहा है कि नहीं, नहीं सर। यानी इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ओपन जैसा कंडीशन है। अब हॉट टेस्टिंग में से चेक करते हैं कि क्या कंडीशन है। मल्टीमीटर को वोल्टेज रेंज में रखेंगे और ट्रांजिस्टर का वोल्टेज ड्रॉप चेक करना शुरू करेंगे, है ना जी। हम यहाँ पर इस ट्रांजिस्टर को सबसे पहले इसका वोल्टेज ड्रॉप चेक करते हैं, दिखा रहा है 500 के आसपास, इधर दिखा रहा है 500 के आसपास। अब ये वाले ट्रांजिस्टर को चेक करेंगे, ये भी दिखा रहा है, ये भी दिखा रहा है लगभग 600 से प्लस दिखा रहा है कि नहीं जी। और इधर वाले को देखेंगे, नहीं दिखा,
ये देखो इधर ये ऑन नहीं हो रहा है ना, जी और इधर वाला इसको देखते हैं, ये चालू ये चालू है कि नहीं? जी तो इसमें से एक चालू है, एक नहीं चालू है ना। नहीं तो अब इसका देखो, इसके हिसाब से इसके मुकाबले इसका वोल्टेज ड्रॉप देखो कितना है, ज़्यादा है सर यानी ये ज्यादा स्विचिंग हो रहा है, जिसकी वजह से माइनस आ रहा है आउट, है कि नहीं? क्योंकि ये माइनस साइड में लगा हुआ है, ये दोनों माइनस साइड है और ये वाले तीनों के तीनों प्लस साइड है, जिधर 3 लगे हैं वो क्या प्लस साइड है ना। तो माइनस सप्लाई का जो वोल्टेज है वो प्रेशर है वो ज्यादा है कि नहीं? और इधर का प्रेशर कम है सर कम है ना। अब देखेंगे इसका जो प्रेशर कौन बनाता है, इन दोनों ट्रांजिस्टर जो यहाँ पर लगे हुए हैं, ये दोनों ट्रांजिस्टर जो है इन दोनों का प्रेशर डिसाइड करते हैं कि नहीं? तो इसका तो थोड़ा सा है लेकिन इसका बिल्कुल भी नहीं है, और उसका ये कारण है कि इसके जो बेस पर है वो माइनस वोल्टेज आ रहा होगा उस स्पीकर लाइन से, इसलिए ये भी प्रॉपर तरीके से ऑन नहीं होता, ठीक है जी। और ये वाला जो ट्रांजिस्टर है ये थोड़ा थोड़ा सा ऑन हो रहा है, अब ये सपोर्ट नहीं कर रहा है इसलिए ये थोड़ा सा इसको प्रेशर कम कर रहा है ना, इसका प्रेशर कम हो गया है। तो हमें इन दोनों ट्रांजिस्टर को चेक करना चाहिए, साथ में इस ट्रांजिस्टर को भी चेक करना चाहिए कि ये कितना वोल्टेज आउट कर रहा है, क्योंकि एमीटर पर हमें वोल्टेज चाहिए ना 0.7 के आसपास। अब देखें यहाँ पर वोल्टेज कितना है, देखो एमीटर पर वोल्टेज कितना है -1.1। इतना वोल्टेज क्यों हो गया? क्या ये ट्रांजिस्टर देखो इसके बेस पर भी वोल्टेज आ रहा है कि नहीं जी। और ये वाला जो ट्रांजिस्टर है इसका बेस टू मीटर चेक करते हैं, और इसका ट्रांजिस्टर तो ओके बता रहा है कि नहीं जी। निकाल लेकिन ये दीजिए। दूसरे वाले का कुछ भी आता पता नहीं हो रहा है, देखो ये वाले का जी। है कि नहीं? ग्राउंड से देखने पर इसके बेस पर जो है कुछ ना कुछ वोल्टेज मिल रहा होगा, -1 वोल्ट है ना। 1.4। तो ये इमीटर के वोल्टेज को लोड तो ये वाला कर नहीं सकता क्योंकि माइनस वोल्टेज है, ये वाले पर 0 वोल्टेज या फिर -0.5 है ना, तो ये माइनस के हिसाब से 1.5 वोल्ट यहाँ पर मैनेज करेगा, जी मतलब 1 वोल्ट करेगा क्योंकि आधा ड्रॉप करेगा और आधा मैनेज करेगा, इधर करेगा कि नहीं? जी ये देखो ये तो ठीक कंडीशन दिखा रहा है, लेकिन इसका जो कंडीशन है वो ठीक नहीं है कि नहीं? जी अब जहां पर जो है कुछ रजिस्टर्स हैं वो देखना है, ठीक है। उसके बाद ये दोनों ट्रांजिस्टर को हम चेक करेंगे, और भी सप्लाई एक बार चेक करते हैं। यहाँ पर जो वोल्टेज है कितना है, इसका वोल्टेज नहीं हो रहा है। 0.6 के आसपास है, और ये जो वोल्टेज है कौन सा है, एमीटर वाला, ठीक है। -46 इधर से माइनस आ रहा है जी, और इधर से जो प्लस जाना चाहिए, इस पॉइंट से प्लस की जगह उधर भी माइनस जा रहा है ना। जी। ये माइनस इधर से यहाँ पर आ जाएगा, आ गया, और इधर से इस पर आ गया, है ना। तो ये साइड तो बंद हो गया, खाली एक साइड आपका चालू है। जी। अगर ये दोनों साइड चालू हो जाता है अच्छी तरह से, इधर के दोनों भी चालू हो जाते हैं, तब ये वोल्टेज आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। स्पीकर लाइन का वोल्टेज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा। ये वाले दोनों ट्रांजिस्टर जो है अब हमें निकाल करके चेक करने चाहिए, ये और ये, क्योंकि ये वोल्टेज जो है आपका जो यहाँ पर दिख रहा है ये वोल्टेज खराब है। यहाँ पर देखो एमीटर पर कितना होता है, ये दोनों इनपुट स्टेज के एमीटर पर कितना होना चाहिए, 0.9 अरे 0.5 या 6 के आसपास 5-6 होता है माइनस, है ना। जी। वहां पर 1 वोल्ट के आसपास हो गया ना वोल्टेज। तो एक बार हम निकालते हैं सप्लाई, और इन दोनों ट्रांजिस्टर्स को हम चेक करते हैं। आप लोगों ने निकाल के चेक किया क्या? जी। निकाल के चेक किए हो? जी। कैसे? पूरा निकाल के वो मशीन से चेक किए हो? मशीन से नहीं किए थे, मीटर किए मशीन से मैंने किया था, मल्टीमीटर से किया था। कितना कितना दिखा रहा था? 200 कितना दिखा रहा नहीं, है? 500 को एक ठो में 20 टू कलेक्टर 500। देखो देखो, पहले अब जब हम स्टेप की ही बात करते हैं तो हमारा ये स्टेप रहेगा ही रहेगा, जी। तो हम चेक करेंगे ही करेंगे, ठीक है। कई बार ये लीकेज हो जाते हैं और हमें चीजें समझ में नहीं आती। ये देखो, निकालेंगे ऐसे कि प्रिंट खराब ना हो। अभी दोनों ट्रांजिस्टर को चेक करने के लिए हमारे पास होना चाहिए ये वाला मीटर, क्या नाम जिससे है हम इसको LCR मीटर बोलते हैं, LCR? कंपोनेंट टेस्टर के नाम से भी आता है,
क्या लिखा है, अननोन है ना। हो सकता है ये अच्छी तरह से कनेक्ट ना हो, इसकी वजह से भी ऐसा अननोन हो सकता है कि नहीं। 165 ठीक दिखा रहा है। जी इसको साइड में रखेंगे, ये ओके है। दूसरा वाला चेक करते हैं। LCR बैटरी सब ये क्या है, डाइवो जैसा दिख रहा है। दूसरे वाले खाने में लगा देते हैं। HFE वैल्यू क्या दिखा रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखो 0। फिर से। ट्रांजिस्टर तो सही है, ट्रांजिस्टर तो सही दिखा रहा है, जी। लेकिन उसकी HFE वैल्यू क्या है, 0। जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि ये ट्रांजिस्टर जो है इसका गेन अब खत्म हो गया है, यानी ये काम अब नहीं करेगा। समझ रहे हो? कितना आना चाहिए इसका HFE वैल्यू? इसकी वो HFE वैल्यू है बस देखोगे तो 100 से ऊपर होगी, 300 के अंदर होगी। ठीक है, ठीक है सर। ये टेम्परेचर के ऊपर इसकी वैल्यू जो है कम या ज्यादा हो जाती है। तो इसकी तो जीरो है, यानी इसका गेन जो है बिल्कुल कम हो गया। इसको हम चेंज करेंगे। ठीक है, अब एक तरीका और रखो, जब भी आप कोई भी पेयर चेंज करते हो, ठीक है, जैसे ये इनपुट वाला जो पेयर है, ये 1 रुपए से 3 रुपए के बीच में मिल जाता है ट्रांजिस्टर अच्छा सा, तो आप इसको दोनों को चेंज करो। इससे जो है बाद में आपका बैलेंस नहीं बिगड़ेगा वोल्टेज का, नहीं तो बाइसिंग वोल्टेज बिगड़ेगा। लाओ अच्छा ट्रांजिस्टर दो, 5551 दे दो। देखो कौन सा लगा हुआ है इसमें, 5551। ठीक है, A42 भी लगता है, तो A42 की जगह हम 5551 लगा रहे हैं। बात बराबर है। ठीक है, ये भी है। मतलब LCR मीटर लेना पड़ेगा। अरे लेना ही पड़ेगा, उसके बगैर तो काम ही नहीं चलेगा। यहाँ पर वापस लगा देते हैं। एक और ट्रांजिस्टर दे, 2 चाहिए, दोनों को हम चेंज करेंगे एक साथ, ताकि जब दोबारा गड़बड़ी हो जी। ना खराब। बैलेंस में रहेगा ना सेट। कोई ट्रांजिस्टर चल गया है, कोई नहीं चला है, कोई हीट झेल चुका है, कोई नहीं झेला है, उस हिसाब से उसका गेन जो है कम ज़्यादा हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि दोनों बराबर रहे, इसलिए हम दोनों को चेंज कर रहे हैं। नहीं करोगे तो भी बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ठीक सर। आपने देखा होगा कि जब कोई कोई लोग है ना, वो टायर चेंज कराते हैं, ट्यूब भी चेंज करवाते हैं। जी। करते कि करते नहीं? हैं। लेकिन कुछ लोग पुरानी वाली ट्यूब का ही इस्तेमाल कर लेते हैं और टायर चेंज करवा देते हैं, है कि नहीं? जी जी। तो वो सोच अपनी अपनी है, हम अपनी बताएंगे, वो अपनी बताएंगे, है कि नहीं? जी। अगर आप टायर ट्यूब दोनों चेंज करवा देते हैं तो कुछ ज्यादा समय के लिए आप फुर्सत हो जाते हैं कि नहीं? हाँ, नहीं तो फिर वही खोलने मुड़ने वाला है ना, प्रॉब्लम रहता है। चलो एक बार फिर से ट्राई करें क्या? जी ट्रांजिस्टर देखो हमने दोनों लगा दिया इधर, अब फोल्डिंग भी अच्छी तरह से कर दिया है। अब ऑन करते हैं फिर से, सप्लाई को ऑन हो गया। शॉर्टिंग जैसा तो कुछ है ही नहीं। नहीं। स्पीकर लाइन का वोल्टेज सबसे पहले चेक करेंगे, क्योंकि स्पीकर लाइन पर माइनस वोल्टेज आ रहा था, है ना? जी यहाँ पर है, अभी भी माइनस वोल्टेज आ रहा है, आ रहा है कि नहीं? जी अब इसका मतलब इसमें और भी गड़बड़ी है, इसका मतलब है कि नहीं? जी। इसका अभी भी देखो वही कंडीशन है, इसका प्रेशर अभी भी कम है ना? अब इसके इमीटर का वोल्टेज वो देख लेते हैं कि कितना है। देखो इमीटर का वोल्टेज जो था वो ठीक हो गया इस समय, ये देखो जरा, जी। माइनस जी। पहले 1 वोल्ट के आसपास बन गया था ना, अब कितना है? 0.6। 0.6, यानी अब इसमें राहत हो गई कि नहीं? जी अब इधर जो ये ट्रांजिस्टर है, जब देखते हैं एक बार इसके बेस को देख लेते हैं। ये बेस 0 है, इसका मतलब इसके कलेक्टर का जो लोड है इसके बेस पर पड़ रहा होगा। इसका कलेक्टर और इसका बेस के साथ जुड़ा होता है ना? तो इमीटर की तुलना में बेस का वोल्टेज आधा वोल्ट ड्रॉप होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर और भी कम हो रहा है कि नहीं? जी। कम हो रहा है कि नहीं? कम हो रहा है। इसकी वजह से जो प्रेशर है वो क्या हो गया? कम हो गया, कम हो गया। है कि नहीं? अब बात यह है कि देखो इसका जो ये माइनस सप्लाई है, ये माइनस सप्लाई यहाँ से एक रजिस्टर द्वारा इसके मीटर पर आती है कि नहीं? आती है कि नहीं? इसे आप देख लो, बोर्ड में देख लो, सर्किट डायग्राम देख लो एक बार। आता है। वैल्यू कितना होती है? कितना वैल्यू होती है?
वैल्यू सर 390 अरे ध्यान से देखो पहले, ये दोनों ट्रांजिस्टर का एमीटर जो है आपस में मिल करके और माइनस सप्लाई के साथ जुड़ता है कि नहीं? सर 27 ओम का। हाँ, तो 300 क्यों ढूंढ रहे हो? 27। अब 27 ओम का रजिस्टर यहाँ पर एक बार चेक करते हैं, इसका रजिस्टर पर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है क्या इसमें?